हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल फिर अफॉर्चून 69। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूं रिंकू, आप सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज रीडिंग मैं लाई हूँ, आप सभी के लिए लाई हूँ। सो आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पार्टनर है उनका करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, करंटली ए पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है। तो चलिए पहले हम टैरोट से पूछ लेते हैं कि आप दोनों की कनेक्शन में अभी जो है क्या चल रहा है। ओके, बाद में हम कैंडल एक्सपेक्टेशन मैं करूँगी। सो देखिए, ये जनरल रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव है, आप सभी के लिए है, सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है। आप किसी भी वक्त पर इस रीडिंग को देख सकते हो, डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगा। तो कलेक्टिव है, जनरल है, सारे जेंडर वालों के लिए है, सारे जेंडर वालों के लिए है, सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है। तो जितना हो सके पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहने की कोशिश जरूर करें। चलिए देख लेती हूँ आपका पार्टनर इस टाइम क्या चल रहा है, आप दोनों की लव लाइफ में सिचुएशन क्या है। ठीक है, चलिए आपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें, जितना हो सके पॉजिटिव रहेगा। 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए, सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको दिल से लेना है। यूनिवर्स हमें गाइड करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन पर्सन पर सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इट्स नॉट फ्री, तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है। ओह माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, सब बहुत ही अच्छी एनर्जी है। फर्स्ट जो एनर्जी आई है, ये पर्सन कुछ स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ लाइफ में, कुछ स्टेबल ऑफर ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। यूनिवर्स भी मदद करेंगे आप दोनों को। देखिए, अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है गाइस, इट्स गारंटेड। एस ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी। सो यस, यहाँ पर है चैरियट ऑन द वे, पर्सन तो आ तो रहा है गाइस। ठीक है, ये पर्सन कैंसर हो सकता है। 6 ऑफ सोर्ड्स से पर्सन शायद, देखिए इंसान चाहता है कि आप इनके लाइफ से ना जाओ, आप शायद मूव ऑन कर गए हो, या मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, या मूव ऑन करने की जब आप कोशिश करोगे, इंसान जरूर आपके पास आ जाएंगे। यस, 8 ऑफ वांड्स का एनर्जी, ये पर्सन कम्युनिकेशन चाह रहे हैं आपके साथ। ठीक है, तो ए पर्सन को क्या फील हो रहा है आपको लेकर मैं बताती हूँ। देखिए, ए पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपकी सिचुएशंस जो है ना, आप दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है ना, जो कनेक्शन है ना, इस कनेक्शन में अब तो कुछ रहा ही नहीं है। क्या करें, क्योंकि उनका ऐसा लग रहा है कि आप तो जा रहे हो, अब तो उनकी कोई बातों पर आने वाला बिल्कुल नहीं हो। बट ये इंसान जो है ना, ये इंसान डिटरमाइंड है कि इनको आपके तरफ आना होगा, कनेक्शन को ठीक करना होगा, किसी भी हाल में आपको जाने नहीं देना है। तो जो भी इंसान है, अच्छा, एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी आई है, यानी कि फायर तत्व, यानी कि यस, एरिस लियो सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, इंसान स्पेशली कैंसर हो सकता है, यानी कि कर्कट राशि, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एयर साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आ गया है गाइस। ठीक है, ये पर्सन चाहता है कम्युनिकेशन, आपके साथ बात करना। इनको कभी कभी लग रहा है कि चीज़ तो जिस तरह से कनेक्शन बिखर गया है, जो भी हुआ है, तो शायद कनेक्शन में जो है ना, तो कुछ तो बचा ही नहीं है और कुछ रहा ही नहीं है, तो इट्स डन सिचुएशन। तो बहुत दिनों तक आप दोनों की अंदर परेशानी चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ओके, तो बट कहीं ना कहीं एंड अल्टीमेटली दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक कि लेट्स ड्रॉप द सिचुएशन, क्योंकि अभी कुछ और इसमें होने वाला नहीं है। जितना फाइट करना था हमने कर दिया, जितना एफर्ट्स डालना था हमने डाल दिया, बट आई एम गिविंग अप। इस तरह से ए पर्सन जो है ना, गिव ऑफ करने की कोशिश करते थे, यानी ए पर्सन का ना बहुत मूड फ्रैक्चर होते हैं। ठीक है, तो ऐसा एक सिचुएशन है, ऐसा एक एनर्जी आपकी पर्सन की तरफ से पास्ट की एनर्जी था। मैं जो कह रही हूँ ना, पास्ट की एनर्जी, पार्ट इंसान का जो प्रेजेंट एनर्जी आई है ना, इंसान चाहते हैं कुछ स्टेबिलिटी आपको ऑफर करना, कुछ स्टेबल कुछ ऑफर लेकर आपके पास आना। वो भी कब तक आ सकता है? 7 डेज से 8 डेज के अंदर, 7 वीक्स से 8 वीक्स के अंदर। बहुत इंटरनेट के थ्रू बहुत स्पीडी से पसंद आ रहा है। देखिए, चैरिट का एनर्जी, ये पसंद तो आएंगी ही किसी भी हाल में। अच्छा, आप दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकता है कि आप दोनों में कास्ट इश्यूज है, आप दोनों में एज गैप हो सकता है, यहाँ पर कोई मैरिड कोई अनमैरिड हो सकता है, या कुछ रिलेशन इशू हो सकता है, बट कुछ भी है ना, ये पर्सन आपके लाइफ में ज़रूर आ रहा है। 8 ऑफ वांड्स का एनर्जी, तो पर्सन बहुत जल्द इंटरनेट के थ्रू पर्सन आपके साथ कनेक्ट करेंगे, इंटरनेट के थ्रू ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट करेंगे, इट्स गारंटेड। ठीक है, यस, ऐसा एनर्जी आ रही है।
तो ए पर्सन जो इस टाइम सोच रहा है गाइस, इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी जो प्रेजेंट एनर्जी है ना, ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए अवेलेबल नहीं हो। आप उनके अब आपकी ज़रूरत बहुत है। उन्हें अफसोस हो रही है कि आपको पाना तो चाह रहे हैं, बेसिकली आपको कहीं ना कहीं अपने करीब पाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट फील कर रहे हैं जो कि आपकी तरफ से जा रहा है इनके प्रति। दुनिया को पर्सन फील कर पा रहा है, ठीक है। तो आपके साथ कितना मायने रखते हैं इंसान, इस चीज़ को ना फील कर पा रहा है, ठीक है। ओके, तो चले देख लेती हूँ कैंडल्स के थ्रू क्या होने वाला है। जो सिचुएशन जो बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है ना, कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं तो बहुत जल्द डिसीजन लेंगे। टू ऑफ सोर्स का एनर्जी बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम एनर्जी रहता है, ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम एनर्जी। बट सिक्स ऑफ कप्स की वाइब्रेशन भी है, तो आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। ये आपका बचपन का दोस्त हो सकता है, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो, आप दोनों कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हो, ऑफिस बॉस हो सकते हैं आपका, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। पार्टनरशिप तो आप दोनों में है। ये इंसान आपकी सारे मेमोरी को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, आपको बहुत मिस कर रहा है इस टाइम। मिसिंग एनर्जी तो आ रही है गाइस। चलिए देख लेते हो क्या फील कर रहा है आपको लेकर, क्या है इनका फीलिंग्स, चल क्या रहा है। मन में तो ये है कि आपके साथ कनेक्ट करे, बात करे, मैसेज करे, आकर आपसे लड़े, झगड़ा करे, फिर भी बात होना बहुत ज़रूरी है। फ्लेम पे फोकस करें गाइस। फ्लेम पे फोकस करते हुए उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है, दिल से लीजिए 3 बार। ओके, सो वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ, लेट्स सी। देखिए, ऐसा लग रहा है आप दोनों ना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, ठीक है। चाहे बात कर रहे हो या बात ना कर रहे हो, जो भी सिचुएशंस क्यों ना चल रहे हो, यू बोथ टू वेरी अटैच टू ईच अनदर, ठीक है। तो आप अटैच्ड हो एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, ठीक है। एक अटैचमेंट दोनों साइड से है, ऐसा नहीं कि आप ही अटैच्ड हो, आपके पर्सन भी काफ़ी अटैच्ड है आपसे। लेकिन आपकी फीलिंग्स मुझे ऐसी लग रही है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, एकदम मिट चुका है। क्योंकि आप जब किसी से बहुत अटैच्ड होते हो, जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो और उनसे बात कर रहे हो, मिल रहे हो, ज़्यादा अपनी सारी चीज़ें उनसे शेयर कर रहे हो, कंफर्ट जोन बन गया है आपका उनके साथ, एकदम से अगर वो इंसान का बिहेवियर चेंज हो जाए और वो आपसे बात करना बंद कर दे और दूरी आ जाए आप दोनों के बीच में, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा ना गुस्से में आ जाते हो। आप खुद को थोड़ा ब्लेम करने लग जाते हो और वही पे शुरू होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा गिरने लग जाता, लगता है कि हमारा अंदर ही कोई कमी है, इसलिए सामने वाला मुझे प्यार नहीं करता, इसलिए सामने वाला मुझे समझते नहीं है, हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। तो इस वक्त आपकी एनर्जी लिटरली ऐसी है जहाँ पे आप वक्त को कोस रहे हो, आप सिचुएशंस को कोस रहे हो, आप खुद को कोस रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत गलत ट्रैक पे जा रहे हो आप, ठीक है। क्योंकि अब देखो कि कोई भी रिश्ते में ना, मतलब कोई भी रिश्ता जो है ना, वो दोनों साइड से चलते हैं। किसी भी रिश्ते में अगर किसी भी वक्त आपको ऐसा फील करा कि हम हो तो बट रिलेशनशिप इज़ रॉन्ग फॉर यू, ठीक है, आपको उस रिश्ते के लिए इतना नहीं सोचना चाहिए। बट कहीं ना कहीं आप मुझे बहुत लो एनर्जी में देख रहे हो, आपके
पर्सन के एनर्जी ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे उनको रियलाइज़ हो रही है ये चीज़, ये आपकी वैल्यू इनको ना समझ में आ रही है, समझ आ चुकी है कह सकते हो। ये आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं, अपनी गलतियों को समझ पा रही है। उनको ये समझ आ रहा है कि आपसे बेहतर उनको कोई नहीं मिल सकता, आपसे ज़्यादा प्यार उन्हें कोई नहीं कर सकते। आपके साथ जो केमिस्ट्री है, जो बॉन्ड है, जो फीलिंग्स आपके लिए वो फील करते हैं वो बहुत अलग है। क्योंकि क्या है पता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहा है, बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। सो दे नॉट हैप्पी। आप भी उनके बिना खुश नहीं हो, वो भी आपके बिना खुश नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना अपने आप को कोसना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, लो एनर्जी में चले गए हो। सेल्फ एस्टीम है, आपका जो सेल्फ वर्थ है वो हीट हुआ है बहुत ही ज़्यादा। तो आपको लग रहा है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, इसलिए ये रिश्ता नहीं टिक पाया, इसलिए सामने वाला मुझे छोड़कर चला गया। बट देखो, जो अभी मैं आपको समझाया, जो रिश्ता टिकना है जो टिकेगा, और जो नहीं टिकना है वो नहीं टिकेगा। आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जो चीज़ बहुत बुरा फील करवा रहे हैं अपने बारे में, दैट इज़ नॉट राइट फॉर यू, ठीक है। वहाँ पे अपने आप को कोसना, आपको कम फील करना, आपको अपनी गलतियाँ मान लेना कि छोड़ दो, ठीक है। तो यू आर नॉट रॉन्ग। ताली दोनों हाथ से बजते हैं। गलती अगर आपकी है तो 50% गलती उनकी भी है, सामने वालों का भी है, ठीक है। सो यहाँ पर डेफिनेटली आप बहुत लोग कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। बट मैं एक बात आपको बताऊं, आपको बिल्कुल गिव अप नहीं करना है। आपको ऐसा नहीं फील करना है, आपको खुद को दिलासा देना है, ठीक है। आपको ये रिश्ते में गिव अप नहीं करना। अभी भी कुछ भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर इस पेंटिकल्स का एनर्जी दिखा रहे हैं कि अभी भी बहुत सारा पॉसिबिलिटीज बची है। इंसान तो आ रहा है, कनेक्शन तो बनेगा, फिर से आप दोनों के बीच में बातचीत स्टार्ट होगी। तो अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, अपनी वैल्यू को समझो, ठीक है, अपनी वर्थ को समझो। देखो, हमारे प्रॉब्लम यही है, जब फिर दूसरे रिश्ते में कुछ बुरे हो जाते हैं ना, हमारे रिश्ते में कुछ बुरे हो जाते हैं ना, तो हमें सब कुछ खराब खराब फील होने लगता है, ठीक है। हम बहुत नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं। सो आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। समझो इस चीज़ को कि अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी कोई भी चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को एकदम हिट कर देते, मतलब बहुत वीक है, आप अपने खुद की वैल्यू समझो, खुद की वर्थ समझो, ठीक है। जैसे पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू कर देते, आपसे बात नहीं करते, या आप दोनों के बीच में ब्रेकअप आ जाते, साइलेंस आ जाता है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, डिस्टेंस आ जाता है, आप दोनों में सेपरेट हो जाते हो आप दोनों, आपको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि आपके लाइफ में सब कुछ खराब होने लगा है, आपके लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ छूटता चला जा रहा है, मेरे लाइफ में अचानक से एकदम बैड लक आ गया है, वो भी कहाँ से, तो विच इज़ नॉट राइट। कोई यहाँ पे गुड लक नहीं है। आपका गुड लक वो ऊपर वाला है, ठीक है। उनसे कनेक्ट करो, उनसे प्रे करो, उनसे बोलो। इंसान को गुड लक नहीं बनाओ अपना, ठीक है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखिए, ये इंसान ना आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं गाइस, ठीक है। आपकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं दिल से, चाहे ये आपको दिखाए या ना दिखाए, चाहे आपको ना दिखाए या चाहे आपको दिखाए। तो ये इंसान आपको चाहे दिखाए या ना दिखाए, तो ये आपको बहुत प्यार भी करते हैं। इनके दिल में प्यार है, रेस्पेक्ट है। इनको लगता है कि आप अगर इनके पास हो ना, तो इनके पास सब कुछ है, सब अच्छा है, ठीक है। अगर आप इनसे छीन जाओगे ना, तो इनके लाइफ में हर तरह से, हर तरीके का फ्रस्ट्रेशन आ जाए। तो आप इस चीज को ऐसे भी ले सकते हो, आपको ये अपना लक समझते हैं, ठीक है। ये ऐसा समझते हैं कि ऐसे आपको देखते हैं कि ये वर द गुड फॉर्चून, ठीक है, ऑफ दिस पर्सन। तो आप अगर इनके ज़िंदगी में है तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। इनके ज़िंदगी में हर वो मोमेंट, हर पल एक तरीके से सेलिब्रेशन भरा होता है, जब आप इनके पास होते हो और इनके साथ रहते हो, इनको समझते हो, इनके साथ देते हो, ठीक है। और जब आप इनके साथ नहीं रहते हो ना, तो इनको ऐसा फील होता है कि उनके लाइफ में सब कुछ खत्म, जैसे कि सब कुछ एंड हो रहा है, ठीक है।
हर तरीके की फ्रस्ट्रेशन इनकी आ जाती है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी और बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस होता है उन्हें, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। ठीक है, यहाँ पर टू ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है जो दिखा रहे हैं कि तो सीक्रेटली ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं। ठीक है, भले ये पर्सन आपको कभी बताए या न बताए, बट सीक्रेटली आपको लाइफ में चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ना, ठीक, इस पर्सन को आपके पास खींचते हैं, बहुत ज़्यादा खींच लाते हैं। तो ये पर्सन ना बहुत कोशिश करते कि आपसे दूर रहे, आपसे लिमिट बना कर रखे। ठीक है, एक बाउंड्री क्रिएट करके रखे, लेकिन ये पर्सन जब भी कोई बाउंड्री क्रिएट करने की कोशिश करता है तो इस पर्सन की लाइफ में इतनी नेगेटिविटी आ जाती है ना, इतनी नेगेटिविटी में घिर जाती है ना इंसान, कि आपकी याद आना इनको ना शुरू हो जाती है। ये रात को ना चुपचाप रोते रहते हैं बैठे बैठे कि क्या गलत हो रहा है मेरे लाइफ में। ठीक है, और ये भाग करके आपके पास आ जाता है। ऐसा है कि आप लोग ना ऑन ऑफ सिचुएशन, ऑन ऑफ कनेक्शन में रहते हो। ये पर्सन आया फिर दोबारा चला गया, फिर आया फिर चला गया, फिर आया फिर चला गया, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स, कोई ना कोई रीजंस के वजह से। ओके, सो देखिए इस इंसान का लाइफ में ना ऐसा होता है, आप दोनों के बीच में कोई कोई ना कोई थर्ड पार्टी, कोई ना कोई इश्यूज रहते हैं। तो ये पर्सन इस सब चीज़ों के बारे में सोचता रहता है कि यार ये सब क्या है, क्यों है, और कब तक रहने वाला है। ठीक है, तो लग रहा है कि सीक्रेटली इंसान आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, इनको आप बहुत खूबसूरत लगते हो, बट इनके मन में ना बहुत प्यार है आपके लिए। इनके सामने अगर देखिए, इनके सामने अगर कोई खूबसूरत इंसान है, कोई अलग पर्सन भी, आप इतना खूबसूरत इंसान हो ना, इनके सामने कोई अलग पर्सन आकर खड़े भी हो जाते हैं ना, खड़े भी हो जाए ना, तब फिर ना उनका इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा जितना इम्पोर्टेंस आपको आपका रहेगा। क्योंकि इनके दिल में बहुत सारा रिस्पेक्ट है आपके लिए, प्यार है, या प्यार के साथ साथ बहुत सारे रिस्पेक्ट भी है। ओके, और दिखती हूँ, प्लीज गाइड करें। सो इंसान तो सीक्रेटली लाइफ में आपको चाह ही रहा है गाइस, इंसान चाह रहे कि आपके साथ कनेक्शन ठीक हो जाए, आप इनके लाइफ में बने रहे। भले इंसान का बहुत मूड फ्रैक्चर होता है, कभी इन्होंने कभी आपको जानबूझकर धक्कल देते हैं, बहुत ऑन ऑफ सिचुएशन लग रहा है, कभी आते हैं अपने मर्जी से, कभी चले जाते हैं। ठीक है, कभी कभी बहुत गुस्से में भी आ जाते हैं, कभी कभी बहुत प्यार बरसाता है आपके ऊपर। ठीक है, तो बहुत मिक्स्ड वाइब आपको देते हैं, मिक्स्ड फीलिंग्स आपको देते हैं, ऐसा लग रहा है। और दिखती हूँ, प्लीज गाइड करिए। तो इस इंसान का सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए यही है, आपके साथ शादी हो जाए, आपके साथ कमिटमेंट वाली चीज़ें हो, आप दोनों हमेशा आपके साथ कमिटमेंट कमिटमेंट में रहो। ठीक है, कमिटेड रहो एक दूसरे के साथ, क्योंकि स्टेबिलिटी यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए ये सब पेंटिकल्स इसको स्टेबल ऑफर, कुछ ऑफिशियल इस रिश्ते को पसंद बनाना चाहते हैं, कुछ सॉलिड ऑफर आपके तरफ आ रहा है। किसका रीडिंग आई डोंट नो, बट जो लोग आज रीडिंग देख रहे हो, मैक्सिमम व्यूअर्स के साथ ये एनर्जी मिलेगा, रेजोनेट होगा। तो इनके सीक्रेट फीलिंग्स ये आपके आपसे शेयर नहीं कर पाते हैं, शेयर नहीं कर पाते हैं, आपको अपना लक समझते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपका होना चाहते हैं। आपका होना इनके लाइफ में एक ब्यूटीफुल अध्याय है, एक ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन है। आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करती है, लेकिन आपसे दूर जाते इनके लाइफ में ना सब कुछ उल्टा होना शुरू हो जाती है। तो इनको ऐसा फीलिंग्स आती है कि इनके साथ बुरा होना शुरू हो रहा है, और ये इसलिए बिकॉज ये आपसे दूर है। ठीक है, तो दूसरी बात देखिए, सीक्रेटली कहीं ना कहीं इस चीज को जानते हैं कि आप परफेक्ट पर्सन हो इनके लिए। लाइक आप सुंदर हो, सुशील हो, सफ़ो हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, बहुत बोल्ड इंसान हो, कमाने वाला इंसान हो, अच्छा खासा इंडिपेंडेंट हो आप। ठीक है, बहुत सेक्सी हो, और उनसे प्यार तो टूट के करते हो। You are the perfect match of this person.
देखिए, भले ही इंसान आपको कुछ दिखाते नहीं है, कुछ बोलते नहीं है, आपको कुछ शेयर नहीं करते हैं, ये तो इंसान आपको शादी करना चाहते हैं, इनके दिमाग में चलते कि आपके साथ शादी करे, घर बसाए, बहुत सारा ड्रीम्स करते रहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, कुछ स्टेबिलिटी आपको ऑफर करना चाहते हैं, कुछ स्टेबल ऑफर आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं, ठीक है? आपके साथ रहना चाहते हैं, पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। ये आपको ना ऐसे रखना चाहते हैं कि जस्ट लाइक अ डॉल, जस्ट लाइक अ टॉय, ऐसे कि जैसा कोई हीरा हो आप। ओके, तो इस तरीके से आपके बारे में सीक्रेटली सोचते रहते हैं। बहुत सीक्रेटिव इंसान है, इंसान जो भी है। इनको ना आपसे दूर जाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस होती है, बहुत ही ज़्यादा बुरा गिल्ट महसूस होता है। इनको लगता है कि आप हो इनके लाइफ में, ज़िंदगी में बहुत सारे खुशियाँ रहते हैं, ठीक है? आप इनको बहुत खुशियाँ देते हो, आपकी अच्छी-अच्छी बातें से इनका मन बहुत ज़्यादा खुशियों से भर जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड इंसान आप हो, आप बैलेंस करके चलते हो। ये इंसान बहुत चीटिंग भी किए हैं आपके साथ, आपको बहुत बार घोस्ट भी किए हैं, बट इंसान की प्रेज़ेंट जो एनर्जी है ना, इंसान आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहा है। एक इमोशनल अटैचमेंट है आपके लिए फ़ील कर पा रहा है। इनकी दिल कह रहा है कि बार-बार आपको पाने का। इनका जो प्यार है ना, अभी उछल कर आ रहा है, ठीक है? आपके लिए बहुत प्यार करने का मन हो रहा है, आपको सब कुछ देने का मन हो रहा है, आप जो चाह रहे हो, आपके सारे ख्वाहिश को पूरी करने का मन इस इंसान को हो रहा है। देखिए, इंसान बिल्कुल गिव अप नहीं किया है, टेम्परेंस का एनर्जी, ठीक है? ये गिव अप नहीं किया है, बिल्कुल चाह रहे कनेक्शन ठीक फिर से ठीक हो जाए, ठीक है? तो आप ही हो उनके सब कुछ। तो इनको ऐसा कभी-कभी लगता है कि आप कहीं न कहीं इनको छोड़ के चले जाओगे और किसी और के पास चले जा सकते हो, ठीक है? पर धीरे-धीरे ये बोर हो जाए और कहीं दूर चले जाए, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा भी अंतर्मन जो है ना, आपके लिए कभी-कभी ऐसा बात भी कहता है। इनका रोम-रोम का भरा है, ये पर्सन आपको बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके साथ घूमना, बात करना, टाइम स्पेंड करना, आपको टाइम देना, आपकी मन अच्छा करने के लिए, भला करने के लिए, सब कुछ जो चीज़ें आप पसंद करते हो, वो सारी चीज़ें पर्सन ना आपके लिए करना चाह रहे हैं इस टाइम, ठीक है? तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है गाइस आपकी पार्टनर की। ये चाह रहे हैं बिल्कुल आप दोनों के बीच की जो दूरियां है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है? बट आप क्या फील कर रहे हो? आपको लग रहा है कि रुक रुक कर कोई फ़ायदा नहीं है, जितना रुकेगा उतना ही खराब होते जाएगा। आपका दिल और दिमाग में चल रहा है कि आपको लग रहा है कि आपने बहुत रो लिया इनके लिए, बहुत दुःख देख लिया, बहुत दुःख झेल लिया, अब बहुत कुछ ट्राई कर लिया, इतने एफर्ट देने के बावजूद भी नहीं हो रहा है। तो आप सरेंडर भी करना सरेंडर भी करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप मूव ऑन कर जाओ, और अगर ये इंसान सुधरते हैं और डेस्टिनी एक मौका देती है, तो सोचोगे इनके साथ फिर से नए शुरुआत करने का, हैप्पीनेस क्रिएट करने का। लेकिन आप पूरे तरीके से ना एग्जॉस्ट हो चुके हो। आप इस रिश्ते में फोकस ही नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ। आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है सब कुछ करना। बट आप अपने पार्टनर में एनर्जी कहीं न कहीं देखिए, आप अपने पार्टनर में ना एनर्जी ना नहीं है कि आप तड़पो या दिन-रात प्रे करो इस इंसान के लिए। ऐसी आपकी एनर्जी आ रही है, राइट? वेट तो कर रहे हो कभी-कभी, बट कुछ करना नहीं चाहते हो, कुछ इनिशिएट नहीं करना चाहते हो। ठीक है? सो 6 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 20 नंबर, 12 नंबर, 2 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, डबल 1 का एनर्जी भी आई है, 4 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। से पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं देख लेती हूँ एक बार। चलिए फटाफट ऑरेकल से क्या हिडन मैसेज है।
आई रिप्ले आवर कॉन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। यस डेफिनेटली आप दोनों में बहुत सारे बातचीत हुई है, ठीक है, बहुत सारे मेमोरीज जुड़े हुए हैं आप दोनों का। तो इंसान बार बार इनके पास अगर आपका कोई चैट्स है, चैट्स वगैरह है व्हाट्सएप पर या मैसेंजर पर जो भी है, तो इंसान बहुत बार सारे मैसेजेस को बार बार आप दोनों की जो कन्वर्सेशन हुई है बार बार इंसान ना पढ़ रहा है, रीड कर रहा है। आपकी आपकी मेमोरीज इनको छोड़ ही नहीं रहा है। ये भले ही आपको छोड़कर गए हैं, देखिए आपकी पीछा कहीं न कहीं आपकी याद इनको पीछा नहीं छोड़ा। द टाइमिंग जस्ट वाज़ नॉट राइट फॉर अस। इनको कभी-कभी लगता है कि अभी सही टाइम नहीं है, तो सही टाइम के लिए भी वेट तो कर रहा है। यस व्हील ऑफ फॉर्च्यून का वाइब्रेशन तो आया था। यू केम डेफिनिटली। देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो फर्स्ट जो मुझे मिला है एनर्जी की, आप दोनों की कनेक्शन में कुछ चेंज आ रहा है, तो डेफिनिटली चेंज आएगा। तो सही टाइम के लिए शायद इंसान वेट कर रहा है। यू केम क्लोज़र देन एनीवन एल्स। इनको ऐसा लगता है, ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि आप आपसे करीब कोई नहीं है, आप इनके सबसे करीब हो। आपका एक अलग सा एक इम्पोर्टेंसी है इनके लाइफ में, ठीक है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। इससे पहले जो झूठ बोले थे आपको, ठीक है, इसके लिए रिग्रेट फील कर रहा है। बहुत सारा गलतियां हैं इनका, इन्होंने बहुत बातों बातों में झूठ भी बोले थे। यस क्यों नहीं, सेवन ऑफ सोर्स का एनर्जी आया था ना, देखिए घोस्ट करना, ऑन ऑफ सिचुएशन। आपने पूछते रहते थे कहाँ कहाँ थे, क्यों मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, क्यों इतने लेट से आए हो, क्यों इतना लेट से मुझे रिप्लाई दे रहे हो। तो बहुत सारे झूठ बोल देते हैं आपको, इजीली बहुत झूठ बोलते थे। इसके लिए रिग्रेट है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। ऐसे पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है इनका, एक मैग्नेटिक पुल इंसान आपके लिए फील करते हैं गाइस, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है इंसान। आई आई couldn't लेट यू गेट क्लोज टू मी। अच्छा ये भी हो सकता है इंसान शायद आपको अपने पास नहीं आने देते थे, क्लोज नहीं आने देते थे, कुछ डिस्टेंस क्रिएट करके रखते थे। बहुत मूड फ्रैक्चर होता था इंसान का, जब भी इनको ऐसा लगता था कि आप इनके बहुत करीब आ रहे हो, तो ये तुरंत वहाँ से भाग जाते थे। ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। इनको इनको ये कहना है कि आप इनकी लाइफ के सबसे खूबसूरत बेस्ट थिंग हो, जो यूनिवर्स ने गॉड ने आपको इनके साथ मिलाया है, इनको आपके साथ मिलाया है। आई वॉज इन लव विथ यू। ये पर्सन आपके प्यार में है गाइस, ठीक है, आपको बहुत प्यार करते हैं इंसान। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि इस टाइम पर्सन आपके लिए क्या क्या फील कर रहा है। आई नो आई क्रॉस्ड द लाइन विथ यू। ये पर्सन जानता है कि उन्होंने लिमिट क्रॉस किए है, फिर भी इंसान का हिम्मत जुटाकर इंसान आपके लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये आएगा, ये तो इम्पॉसिबल, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आया। तो एनर्जी तो ऐसा ही है, चैरियट का एनर्जी, एट ऑफ वंड्स का एनर्जी, ये तो बता रहे हैं एक कम्युनिकेशन का कार्ड होता है गाइस। ये जरूर आएगा, जरूर आएगा, इट्स गारंटेड। एंड 6 नंबर भी सिग्निफिकेंट है। 6 वीक्स भी लग सकता है, 6 मंथ्स भी लग सकते हैं, बट 8 नंबर सबसे ज्यादा वाइब्रेंट है। 8 आवर्स के अंदर अंदर बहुत सारे पर्सन का मैसेज आएगा, बहुत सारे व्यूअर्स का पर्सन का मैसेज कॉल टेक्स्ट मिलेगा। जितना मिलने के लिए आप तरफ रहे हो ना, ये भी उतना ही तरफ रहे हैं। आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हो बहुत सारे लोग। आई एम नॉट अवेलेबल से इंसान कभी कभी आपको दिखाता है कि ये पर्सन अवेलेबल नहीं है। कुछ कुछ सीक्रेट फीलिंग्स इनका, देखिए सीक्रेटली तो बहुत कुछ सोचते हैं, बट बहुत बार ऐसा शो करते कि आपके लिए अवेलेबल नहीं है, इमोशनल अवेलेबल नहीं रहते थे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बॉटम से क्या है, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। तो ये पर्सन आप दोनों ही कनेक्शन को समझ पा रहा है, ये पर्सन चीज़ों को समझ पा रहा है कि आपके साथ इनका एक सोल कनेक्शन है। ये पर्सन ये समझ पा रहा है कि इन्होंने चाह कर भी आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, आप इनके दिमाग से आप हट ही नहीं रहे हो। ये किसी भी हाल पर कोई कहीं भी क्यों ना चले जाए, कहीं पे क्यों ना चले जाए, आपकी यहाँ जो है ना, आपकी जो मेमोरीज है ना, इनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। एक कंटिन्यूसली पर्सन के दिमाग में आप हो, आपको लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड है। एक कनेक्शन को पर्सन समझ पा रहा है कि कोई तो एक चीज़ है जो आप दोनों को लाकर जोड़ देते हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन में रहते हो बहुत बार, बट कहीं ना कहीं इनका जब जब मन करता है, इन्हें जब भी बहुत सारा अट्रैक्शन फील करने लगता है, ये आपकी तरफ भाग कर आ जाता है। अच्छा आप दोनों ऑपोजिट साइन हो सकते हो, कोई यहाँ पर वाटर साइन एंड फायर साइन डील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है मैक्सिमम लोगों के लिए। वाटर साइन फायर साइन बहुत सारे हैं, फायर साइन के साथ वाटर साइन का कनेक्शन बना है, ये भी हो सकता है। आप शायद एरिस लियो सैजिटेरियस हो, ये कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, या आप कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो, ये इंसान एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकता है, टॉरस हो सकता है, यानी कि वृषभ राशि, सैजिटेरियस भी हो सकता है, यानी कि धनु राशि,
कैंसर हो सकता है, कर्कट राशि, ये एनर्जी आई है गाइस। सो गाइस ये है आपका रीडिंग। आई होप रीडिंग पसंद है, वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।